Hi dear student, welcome to बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव ऑफ इंडिकेटिव। पैसिव ऑफ इंडिकेटिव। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव ऑफ इंडिकेटिव क्या होते हैं? टेंसेस के इंडिकेटिव में जो है आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जो है वो लेक्चर में जाकर मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। जब तक आप टेंस के इंडिकेटिव नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पैसिव इंडिकेटिव समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप जो मैंने टेंसेस के इंडिकेटिव सिखा चुका हूँ वो जाकर देखें और फिर आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है कि इंडिकेटिव के पैसिव किस तरह बनते हैं। तो डी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट उस लेक्चर को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि टेंसेस के इंडिकेटिव कैसे बनते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि टेंसेस के जो इंडिकेटिव होते हैं उनके पैसिव कैसे होते हैं, यानी कि पैसिव इंडिकेटिव। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात याद रखें कि हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यहाँ पर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ही इनवाइट्स हिम, वो उसे इनवाइट करता है। तो स्टूडेंट, अगर इससे मैं इंडिकेटिव बनाना चाहूँ तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ हम पहले डज का इस्तेमाल कर देते हैं। डज ही इनवाइट हिम, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज ही इनवाइट हिम, तो डज ही इनवाइट हिम इसका मतलब क्या होगा? क्या वो उसे इनवाइट करता है? तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटिव हो गया। इंडिकेटिव्स में ऑलरेडी इस पे लेक्चर दे चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंसेस के इंडिकेटिव कैसे होते हैं, तो वो आप जाकर जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम इसका पैसिव करेंगे। डज ही इनवाइट्स हिम, क्या वो उसे इनवाइट करता है? तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप अगर किसी टेंस के इंडिकेटिव का पैसिव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान में ये रख लें कि जो भी टेंस आपको, जो भी इंडिकेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है वो चाहे किसी भी टेंस का है, वो इंडिकेटिव किसी भी टेंस का हो, जस्ट आप पहले उसका पैसिव बना लेंगे हम। क्या मैंने बताया डियर स्टूडेंट आपको कि आपका इंडिकेटिव चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से वो किसी पास्ट का है या किसी फ्यूचर का है, जिसी का भी है वो इंडिकेटिव, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर इंडिकेटिव नहीं बल्कि में टेंस है। बस यहाँ पर टेंस, यहाँ पर क्या है? ही इनवाइट्स हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसे सिर्फ टेंस समझते हुए, चाहे यहाँ पर इंडिकेटिव कोई भी हो, इंडिकेटिव को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उस इंडिकेटिव में टेंस कौन सा है। तो वो टेंस देखते हुए हम क्या करेंगे, मैंने अब यहाँ पर देखा कि इंडिकेटिव है लेकिन टेंस कौन सा है? ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं क्या करूंगा कि इसी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले पैसिव बना लूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ही, हिम है यहाँ पर, तो ये प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा ही को मैंने यहाँ पर रखा। जिसने पैसिव सीखे उसी को ये समझ आएंगे। ही मैंने यहाँ पर रखा और सिंगुलर है इसलिए मैं इज लगाऊंगा। ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज इनवाइटेड, और फिर थर्ड फॉर्म के साथ मैंने आपको बताया पैसिव में बाय लगता है। बाय के बाद ही है तो यहाँ पर दोबारा से हिम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या हुआ? ही इज इनवाइटेड बाय हिम। तो अब पैसिव इंडिकेटिव कैसे बन रहा है कि जो टेंस का था, टेंस का जो इंडिकेटिव था, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इस टेंस के इंडिकेटिव में टेंस कौन सा है। मैंने देखा यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव बनाया यहाँ पर। ही इज इनवाइटेड बाय हिम, उसे इनवाइट किया जाता है उसके द्वारा, तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या है कि उसके द्वारा का मतलब कि उसके जरिया। तो ही इज इनवाइटेड बाय हिम, उसके द्वारा। अब डियर स्टूडेंट देखें, जब मैंने क्या किया कि इंडिकेटिव को मैं भूल गया और मैंने उसका टेंस निकाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद मैंने उसका पैसिव बना लिया, उस टेंस का पैसिव बनाया। और पैसिव बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि सेम फार्मूला जो मैं आपको बता चुका था प्रेजेंट टेंस के इंडिकेटिव्स के अंदर, वो सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि जो पहला वर्ड है, जो दूसरा वर्ड है हमारा, वो पहले की जगह ले लेगा, और जो हमारा पहला वर्ड है वो दूसरे की जगह ले लेगा। यानी कि शुरू के जो दो वर्ड होंगे ना हमारे डियर स्टूडेंट पैसिव के, उसमें हम क्या करेंगे कि पहले की जगह दूसरे को, दूसरे की जगह पहले को दे देंगे। तो पहले की जगह क्या है? ही, और दूसरे की जगह क्या है? इज। तो इज को हम पहले लेकर आ जाएंगे, यानी कि इज, और ही को बाद में लेकर चले जाएंगे। इज ही, बाकी जो भी आगे लिखा हो ना डियर स्टूडेंट वो सेम लिख देते हैं हम। तो ये उसके बाद हमने लिखा इज ही इनवाइटेड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हुआ
अब ये जो बना ना यहाँ पर इज ही इनवाइटेड बाय हिम, ये जो है हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडिकेटिव का पैसिव इंडिकेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको फार्मूला एक बताया कि फार्मूला क्या है कि इंडिकेटिव आपका किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले इंडिकेटिव टेंस के आपको सीखने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने वो लेक्चर में बता दिया, आप जाकर सीखें पहले। तो इंडिकेटिव से क्या करना पड़ेगा कि मैंने फार्मूला समझाया कि आपने इंडिकेटिव देखा, भूल जाएं उस इंडिकेटिव को, आप जस्ट उसमें देखें टेंस कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर टेंस देखा कि मेरा टेंस निकला प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब मैंने क्या किया कि उस प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनाया। तो पैसिव कैसे बना, ही इज इन्वाइटेड बाय हिम, ये मेरा पैसिव बना प्रेजेंट इंडेफिनेट का। और फिर मैंने क्या किया, सिर्फ वही फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रेजेंट के टेंसेस के इंडिकेटिव में सिखाया था कि पहले की जगह दूसरे को दे दी, दूसरे की जगह पहले को दे दी। तो दूसरे की जगह दूसरे वर्ड की जगह थी इज, मैंने इज यहाँ पर पहले पे आ गया, और पहले की जगह ही थी वो मैंने दूसरे को दे दी, तो ये ही यहाँ पर आ गया। तो वर्ड को मैंने एक्सचेंज किया। तो ही इज इन्वाइटेड बाय हिम था, तो यहाँ पर हुआ ही इज ही इन्वाइटेड बाय हिम, ही इज इन्वाइटेड बाय हिम, उसे इनवाइट किया जाता है उसके द्वारा। इज ही इन्वाइटेड बाय हिम, क्या उसे इनवाइट किया जाता है उसके द्वारा। तो ये यहाँ पर सवाल बन गया। तो ये कहते हैं इंडिकेटिव यानी कि सवाल या जुमला यानी कि पैसिव हमारा। तो स्टूडेंट फार्मूला समझ आ गया होगा, और भी मैं इजीली करके और आपको ज़्यादा बेहतर समझाता हूँ कि एक और टेंस उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं एक टेंस लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि was he playing game, was he playing game, was he playing game। डियर स्टूडेंट ये इंडिकेटिव है, किसका इंडिकेटिव है, ये टेंस का। कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये इंडिकेटिव है, लेकिन मैंने इसका पैसिव इंडिकेटिव बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं ये नहीं देख रहा कि वाज ही प्लेइंग क्रिकेट क्या लिखा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि टेंस कौन सा है। मुझे टेंस समझ आया कि यहाँ पर वाज प्लेइंग आईएनजी फॉर्म आई, ये वाज आया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट हमारा कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब जब मैं इसका पैसिव करने जाऊंगा तो मैं सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस इसको बनाकर इसका पैसिव बनाऊंगा। तो किस तरह से पैसिव बनेगा कि पहले आ जाएगा गेम, और फिर वर्ब जो है हमारा वो वाज आ जाएगा, गेम वाज एंड बीइंग प्लेड बाय ही था तो हिम। तो डियर स्टूडेंट अब ये बन गया पैसिव। मैंने क्या बताया, इंडिकेटिव मैंने नहीं देखा, वाज ही प्लेइंग गेम, मैंने इंडिकेटिव नहीं देखा, मैंने तो ये देखा टेंस कौन सा है। तो मुझे पता लगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस समझकर मैंने इसे इसका पैसिव किया। पैसिव कैसे हुआ, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, गेम उससे खेला जा रहा था। अब डियर स्टूडेंट वही फॉर्मूला कि एक्सचेंज करेंगे पहले वर्ड से दूसरे को, दूसरे को पहले से। तो यहाँ पर मैं पहले वाज लेकर आ जाऊँगा, वाज, और गेम फिर यहाँ पर बाद में आएगा गेम। तो गेम वाज गेम, और बाकी जो भी लिखा होता है ना वहाँ पर हमें वो सेम ऐड कर देना होता है, प्लेड बाय हिम, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दे दूंगा। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर था गेम वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, मैंने क्या किया, वाज पहले लगाया, गेम बाद में रखा, वाज गेम बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या गेम उसके द्वारा खेला जा रहा था, क्या गेम उसके द्वारा खेला जा रहा था। तो ये क्या था डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इंडिकेटिव। किसका इंडिकेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो अब हम जब इसका पैसिव बनाना चाहते थे तो मैंने इसका पैसिव बना दिया, ये वाज गेम बीइंग प्लेड बाय हिम। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बताया कि इंडिकेटिव कोई भी हो, किसी भी टेंस का, इंडिकेटिव किसी भी टेंस का हो, जस्ट मुझे क्या करना है, इंडिकेटिव नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस मैंने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया। और फिर क्या किया, सिर्फ जो पैसिव था उसके जो दो शुरू के वर्ड थे, अल्फाज थे, उनको मैंने चेंज किया, ही की जगह पर इज की जगह पर ही। तो यहाँ पर मैंने इज यहाँ पर लगाया और ही यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह से दूसरा एक पैसिव मैंने यहाँ पर इंडिकेटिव उठाया टेंस का कि वाज ही प्लेइंग गेम,
मुझे कुछ नहीं लेना, ये इंडिकेटिव ये सही है, इसको मैं चेंज करूंगा तो मुझे कन्फ्यूजन होगी। लेकिन मैंने क्या देखा कि भाई ये टेंस कौन सा है, अगर मैं इसका पैसिव करना चाहता हूँ इंडिकेटिव का तो मैं पहले टेंस तो देख लूँ। मैंने टेंस देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है, मैंने पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव कर लिया। गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, गेम उससे खेला जा रहा था या गेम उसके द्वारा खेला जा रहा था। अब क्या हुआ कि मैंने इंडिकेटिव किया तो वाज यहाँ पर, गेम यहाँ पर, वाज गेम बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या गेम उससे खेला जा रहा था, क्या गेम उससे खेला जा रहा था। तो अब ये वाज ही प्लेइंग गेम का जो पैसिव होगा वो होगा वाज गेम बीइंग प्लेड बाय हिम, इस तरह से इसका पैसिव होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पैसिव जो हैं वो बहुत ही थोड़े डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप इस पे शुरू से कमांड करते हुए हैं कि टेंस के पैसिव पढ़े सही से, सबसे पहले तो बेस है टेंस कि आप टेंस को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसके बाद उनके पैसिव को अच्छी तरह से पढ़ें टेंस के पैसिव, और फिर उसके बाद इस इंडिकेटिव जो है मैंने आपको टेंसेस के भी सिखा चुका हूँ, वो टेंस के इंडिकेटिव पढ़ें, फिर ये पैसिव के इंडिकेटिव पढ़ें और इन पे प्रैक्टिस करें। जितना हो सके आप जो है एक कॉपी पेन लेकर और उस पर इंडिकेटिव्स लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, पैसिव लिखें, फिर उसको जो है एक्टिव लिखें, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ आने लगेंगी। तो डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि किसी भी पेपर में आपको इस तरह का सवाल आ जाए, वाज ही प्लेइंग गेम, इसका पैसिव करें। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये इंडिकेटिव है और इसका पैसिव कैसे होगा, तो आप मतलब आपको वो सवाल तो नहीं आया ना। तो डियर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक परफेक्ट तो नहीं बन सकता कोई भी, लेकिन क्या है कि एक अपना लेवल बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मेहनत करनी तो आप मेरे लेक्चर को जो है वो रेगुलर देखना शुरू कर दें और मेरे टेंसेस के लेक्चर को पहले देखें, फिर उसके बाद पैसिव के लेक्चर को देखें, और आगे जाकर मैं आपको एडवांस इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश होती है, उन सब के लेक्चर बताऊंगा किस तरह से वर्डों के इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में। पैसिव देखें, पैसिव की कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं, ये तमाम मुझे आपको पढ़ानी है एक एक करके। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जो कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।